बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नैनवी यानी मौजूदा इराक का शहर मरतल की बस्ती की हिदायत के लिए भेजा। नैनवी में अब कई साल तक इन लोगों को तबलीग की दावा देते रहे, मगर कौम ईमान न लाई। आपने उनको अल्लाह के अज़ाब के आने की खबर दी और तरश यानी मौजूदा ट्यूने की तरफ जाने के लिए निकले। हज़रत यूनुस जब कौम से नाराज़ होकर चले गए तो कौम ने आपके पीछे तौबा कर दी और इसी तरह अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहे। दूसरी तरफ आप अपने सफ़र के दौरान दरिया को पार करने के लिए इसराइल के इलाका याफा में कश्ती में सवार हुए। कुछ दूर जाकर कश्ती बहार में फंस गई। इस वक्त दस्तूर और रिवाज के मुताबिक ये ख्याल किया जाता था जब कोई गुलाम अपने मालिक से भाग कर जा रहा हो और कश्ती में सवार हो तो वो कश्ती इस वक्त तक दरिया के किनारे पर नहीं पहुंचती जब तक उस गुलाम को कश्ती से उतार न लें। आप कश्ती के गहवार में पारान लोगों ने कुरानदारी डाला जो हज़रत यूनुस के नाम पर निकला। 3 दफ़ा कुरा आपके नाम ही निकला तो आपने फरमाया कि मैं ही गुलाम हूँ जो अपने आका को छोड़ कर जा रहा हूँ। आपने खुद ही दरिया में छलांग लगा दी ताकि दूसरे लोग किनारे पर पहुंच जाएं। अल्लाह ताला ने एक मछली के दिल में अका किया और हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस को बगैर नुकसान पहुंचाए निकल ले। इसी तरह हज़रत यूनुस मछली के पेट में चले गए। हज़रत यूनुस जब मछली के पेट में दाखिल हुए तो वो समझा कि मैं मार चुका हूँ, मगर पाँव फैलाया तो अपने आप को जिंदा पाया। बरगाह लागी में आपने नदामत का इजहार किया और तौबा की, क्योंकि वो वही इलाही का इनकार और अल्लाह ताला से इजाज़त लिए बगैर अपनी कौम से नाराज़ होकर नैनवी से निकल आए थे। पर फिर मछली के पेट में हज़रत यूनुस ने अपनी खता की यूँ माफ़ी मांगी। जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुरसों दवा को सुना और दुआ कबूल की तो मछली को हुक्म हुआ कि हज़रत यूनुस को जो तेरे पास हमारी अमानत है। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस को जो तुम्हारे पास हमारी अमानत है उगेल दे। चुनांचे मछली ने दरिया के किनारे हज़रत यूनुस को 40 रोज़ बाद उगेल दिया। वो ऐसी वीरान जगह थी जहाँ न कोई दरख्त था न कोई सब्ज़ा, बल्कि बिल्कुल चट्टान मैदान था। जबकि हज़रत यूनुस बेहद कमज़ोर और नई फूल के थे। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है हज़रत यूनुस नवजात बच्चे की तरह नाज़ुक कमज़ोर थे। आपका जिस्म बहुत नर्म और नाजुक हो गया था और जिस पर कोई बाल न था। चुनांचे अल्लाह ताला ने आप रहमत से हज़रत यूनुस के करीब एक दरख्त लगा दी ताकि उसके पत्ते आप पर साया किए। इस तरह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक जंगली बकरी सुबह और शाम आपको दूध पिलाकर चली जाती थी। ये सब अल्लाह ताला की रहमत और फजल ही था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने यही एक इम्तिहान लिया जिसमें वो कामयाब हो गए।